पेपर लीक की घटना को रोकने के लिए राजस्थान सरकार कानून तो लेकर आ गई थी, लेकिन कानून के तहत पालना नहीं हो रही थी। लगातार बेरोजगार संगठन सरकार से गुहार लगा रहे थे कि जो पेपर लीक की घटना को अंजाम दे रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो, उनको उम्र कैद की सजा हो। हालांकि सरकार ने अब युवाओं बेरोजगारों का फैसला तो मान लिया है। सरकार कह रही है हम सदन में बिल लेकर आएंगे और जो पेपर लीक करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी, उसे उम्र कैद की सजा होगी। क्या सरकार के इस फैसले से बेरोजगार युवा साथी कितने खुश है, कितना सही मानते हैं सरकार के फैसले को? कुछ युवा साथी हमारे साथ हैं। क्या लगता है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि हम बिल लेकर आएंगे सदन में और जो पेपर लीक की घटना को अंजाम दे रहे हैं उनको उम्र कैद की सजा देंगे। जब सत्ता में बैठे लोगों द्वारा ही पेपर लीक जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है तो उस सरकार पे युवाओं का भरोसा किस हिसाब से रह सकता है। आप देखिए कि जब डीपी जारूली जैसे लोगों को यहाँ पर पेपर लीक में लिप्त पाया जाता है, लेकिन सरकार की तरफ से उनको बिल्कुल बरी कर दिया जाता है। वहीं डाका और सारण जैसे लोगों को सत्ता में बैठे राजनेताओं द्वारा संरक्षण के तहत अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं ये राजस्थान की सरकार का सबसे बड़ा फेलियर साबित होता है। उसी फेलियर को सही साबित करने के लिए कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा करी है, जिसमें वो कह रहे हैं कि पेपर लीक की घटनाओं में जो भी लिप्त पाए जाएंगे उनको हम सदन में बिल लाकर उम्र कैद की सजा देंगे। आप मानिए, जब आपकी सरकार आई थी तब आपके नेता राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे, लड़कों को 3,000 और लड़कियों को 3,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। इसके अलावा किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। आपने सरकार बनते ही ऐसी घोषणाएं करी जिस आज भी धरातल पर मौजूद नहीं है। राजस्थान का जवान किसान आप पे ऊपर से भरोसा उठ चुका है। वह आपकी इन लोक लुभावनी बातों पर अब नहीं आने वाला है। निश्चित रूप से अब इस कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का सही समय आ चुका है, जिसका अंदाजा माननीय गहलोत साहब को भी हो चुका है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह पेपर लीक हो रहे थे, बेरोजगारों की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। क्या लगता है बिल आएगा? हालांकि कब आएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव पास में है। युवा साथी कह रहे हैं कि चुनाव को देखते हुए सदन में बिल लाने की बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है अमलजामा पहना पाएगी सरकार? देखिए, 6 महीने की सरकार है, इसके बाद कुछ नहीं होना है। जनता में आक्रोश है। आज महिलाएं बहनें सड़क पर हैं, जनता के खिलाफ आक्रोश कर रही हैं ये। और ये जो इनका है ये ढाक के 3-5 साबित होगा। 6 महीने बाद ये सरकार अपना घर वापसी चली जाएगी। और ये जो इनका जो बिल की बात ये कर रहे हैं, ये बिल इनके खुद अपने हैं, खुद अपनों ने इन्होंने पेपर आउट किया है। पेपर आउट करने वाले खुद अपने, तो क्या इनके लिए बिल लाएंगे और क्या उम्र कैद कराएंगे? अभी तक गिरफ्तार ही नहीं हो पाई जब तक CBI ने यहाँ तक कार्रवाई स्टार्ट नहीं कर दी थी जब तक। तो मुझे नहीं लगता ये गहलोत साहब इसमें कुछ आगे कर पाएंगे। ये सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने के लिए उन्होंने ये सब किया है। बिल्कुल, देखिए युवा साथी इसे चुनावी जो विधानसभा चुनाव है उससे भी जोड़कर देख रहे हैं। क्या लगता है, समय कम है, 6 महीने का समय विधानसभा चुनाव को है, क्या युवा वोटर साधने के लिए कांग्रेस सरकार ने इस तरह का फैसला लिया? इनका जो फैसला है वो एक तरह से ऐसे जैसे 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। इन्होंने जब से सरकार में आए तब से इन्होंने आए दिन पेपर लीक करे, युवाओं के साथ इन्होंने एक कुठाराघात किया है। और अब ये इस तरह का बयान दे रहे हैं कि भाई पेपर लीक होता है तो हम उनको अपराधियों को उम्र कैद की सजा दिलाएंगे। जो पहले आरोपी आपने पकड़े हैं उन आरोपियों को तो उम्र कैद की सजा का कोई उन्होंने प्रावधान नहीं रखा। यदि ऐसा ही करना था तो आप सबसे सरकार से आए थे, आप सरकार में तब से ही पेपर लीक हो रहे हैं, तब से ही उनको उम्र कैद की सजा दिलाने का कार्रवाई करनी चाहिए। परंतु ये युवाओं को इस तरह बरगलाने का काम कर रहे हैं और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के अलावा इन पर कोई राजनीति नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। और जैसे इन्होंने पहले युवाओं के साथ विश्वासघात किया, आगे भी ये विश्वासघात करेंगे। और अब समय आ गया, युवा जागरूक हो चुके हैं इनको इस चीज का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। बिल्कुल, देखिए युवा जागरूक हो गए हैं और कहीं ना कहीं सरकार ने जो बिल लाने की बात कही है इससे खुश होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। क्या लगता है, क्या बिल आ जाएगा? हालांकि आएगा कब ये पता नहीं है। सरकार ने कहा है सदन में हम बिल लेकर आएंगे। क्या इससे पेपर लीक की घटनाएं लगाम लग पाएगी? देखिए, जब सत्ता में बैठे लोग जब तक अपने दृढ़ निश्चय को संकल्प नहीं ले लेते तब तक ऐसी भी किसी भी घटना पर रोक नहीं लगाई जा सकती। केवल घोषणा करने मात्र से क्या पेपर लीक वालों की घटनाएं रुक जाएंगी? ऐसा कतई नहीं है। पहली बात तो इस घोषणा को धरातल पर लाने में बहुत समय चाहिए, जो कि अब गहलोत सरकार के पास बचा नहीं है। वहीं दूसरी और निश्चित रूप से ये गहलोत साहब को लग चुका है कि हमारी जो ये भ्रष्टाचारी सरकार है, ये पेपर लीक वाली सरकार ये जा चुकी है। और इसी से घबराकर ये ऐसी लोक लुभावनी घोषणाएं कर रहे हैं जिससे युवाओं को एक बार फिर से उनके झूठे जुमलों में लाद के। लेकिन युवा समझदार है, युवा सब समझ चुका है। उसके 5 साल का जो कैरियर है, जो उनको 5 साल पीछे धकेला गया है इस गहलोत सरकार द्वारा, इसका निश्चित रूप से आज का युवा इसका जवाब देने के लिए आतुर है। और आने वाले चुनाव में इस कांग्रेस रूपी भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम युवा करेगा। बिल्कुल, देखिए
युवा नाखुश है, क्योंकि एक के बाद एक पेपर लीक की घटनाएं साफ तौर पर देखने को मिली। लगातार युवा बेरोजगार सड़कों पर उतरा, सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन अब युवा कह रहे हैं कि चुनाव को देखते हुए सरकार ये बिल लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बिल का भी असर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके ही नेता और इनके ही पदाधिकारी कहीं ना कहीं पेपर लीक की घटनाओं में लिप्त रहते हैं। वसंत पांडे, TV9 जयपुर।